एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नामक एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा, आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाया। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नज़र नहीं आती है। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल पा रहा था। मैं भूखा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और वह घास फूस भी तक नहीं खा पाता। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटा लूंगा। शेर का ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने विनती करती है, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला लूँगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूख मिटा लेना। शेर उस गाय की बात मान जाते हैं और उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तू कल नहीं आया तो तेरे गांव जाकर तुझे और तेरे बच्चे को सबको खा जाऊंगा। फिर उसे छोड़ देता है। लक्ष्मी जाती है, अपने बच्चे से मिलती है और इस घटना का पूरा सच्चाई अपने बछड़े से बता देती है। बछड़े उसके उदास रहने लगते हैं और अपने वादा के अनुसार वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चले आती है और गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ें सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वो लक्ष्मी से कहती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन के पक्की हो, मैं इससे बहुत खुश हुआ। तुम अब अपने घर जाओ और अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। उस दिन के बाद गाय खुशी खुशी अपने बछड़े के साथ जीवन बिताने लगती है और गाय को गौ माता होने का वरदान दे देते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अपने दिए हुए वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। क्या पता किस रूप में कब भगवान मिल जाए।